प्रश्न, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। इस प्रश्न में हमें सेक ए को छोड़कर बाकी बचे हुए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, इन पांचों को हमें सेक ए के पदों में लिखना है, मतलब सेक ए के रूप में लिखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लिखेंगे हल, और उसके बाद में हम जानते हैं कि सबसे पहले हम साइन ए को सेक ए के पदों में लिखेंगे। ठीक है, तो साइन ए को लिखने के लिए हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये वाला सर्वसमीका यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कोण क्या है? ए है। ठीक है, तो इस थीटा की जगह हम कोण ए ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। हमें साइन ए को सेक के पदों में लिखना है, तो बराबर के इस तरफ सिर्फ साइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर ए रहेगा। ठीक, ये बराबर का चिन्ह है, ये 1। कोस स्क्वायर ए को हम बराबर के इधर से बराबर के उधर भेजेंगे, इधर ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब हमें साइन ए चाहिए ना इधर। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है, वर्ग है, इसको भी हटाएंगे। ये वर्ग हटाएंगे तो ये सामने वाला वर्गमूल में चले जाएगा, तो ये वर्गमूल में आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, फिर वर्गमूल में। ठीक है, फिर ये 1 माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है कि ये जो कोस स्क्वायर ए है, यहाँ पर एक सूत्र लगने वाला है। कौन सा सूत्र? उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, चूंकि कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है ना, ये होता है। तो कोस स्क्वायर ए है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? 1/सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 1/सेक स्क्वायर ए। ठीक, अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और करनी के अंदर क्या जाएगा हमारे पास में? देखो, ये जो सेक स्क्वायर ए है इसके बटे में है, इसके बटे में नहीं है, तो सेक स्क्वायर ए का हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों के बटे में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक, इस एक के बटे में है तो ये एक ऐसे ही आ जाएगा, पर इसके बटे में नहीं है तो इसके साथ में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेक स्क्वायर ए का 1 से गुणा हो गया, फिर माइनस, और ये एक तो ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अंश और हर दोनों में करनी को बांट देंगे। ठीक है, ऊपर वाले को भी करनी मिल जाएगी, नीचे वाले को भी। ठीक है, तो ऊपर क्या है अपने पास में? सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसको करनी मिल जाएगी, वर्गमूल मिल जाएगा। ठीक, रूट मिल जाएगा उसको। अब बटे वाले को भी दे देते हैं, सेक स्क्वायर ए, इसको भी रूट मिल जाएगा। ठीक, अब देखो आगे ये थोड़ा सा और सोल्व हो जाएगा। फिर ये बराबर के नीचे हमने बराबर लगा दिया। अब करनी के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक, ये तो आ गया। ठीक है, और उसके बटे में यहाँ देखो सेक स्क्वायर ए है और ये करनी के अंदर है, स्क्वायर से करनी कट जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये सेक ए हो जाएगा। ठीक है, और बराबर के इधर क्या चल रहा है? साइन ए। तो देखो हमने साइन ए को पूरा सेक ए के पदों में लिख दिया है। ठीक है, अब हम टेन ए को सेक ए के पदों में लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक सर्वसमीका लिखनी होगी, और वो सर्वसमीका हमें याद है तो वो लिख लेंगे हम। तो वो सर्वसमीका क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा की जगह कोण क्या लेना है? हमें ए लेना है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए। ठीक है, हमें टेन ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो बराबर के इधर ये टेन स्क्वायर ए रहेगा। ठीक है, और ये सेक स्क्वायर ए बराबर के उधर है।
हम इस एक को बराबर के इधर से उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, हमें टेन ए चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वर्ग हटाएंगे तो सामने वाला वर्गमूल में चले जाएगा। तो ये हो जाएगा टेन ए बराबर, वर्ग हटाएंगे तो ये वर्गमूल में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस एक। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर टेन ए को भी सेक ए के पदों में लिख लिया है। ठीक है, अब हमें कोट ए को भी सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो कोट थीटा का यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। तो कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। ठीक है, तो थीटा की जगह हमारे लिए कोण क्या है, ए है, तो हम यहाँ पर ए लिख लेंगे। तो ये कोट ए बराबर 1/tan ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टेन ए है, टेन ए की जगह हमने टेन ए का ये जो मान निकाला सेक के पदों में, ये हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर कोट ए का मान हमें सेक ए के पदों में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं। ठीक है, फिर 1/, में टेन ए का मान रख देंगे। टेन ए का मान क्या निकाला हमने, सेक स्क्वायर ए माइनस एक। ठीक, और बराबर के उधर क्या चल रहा है, कोट ए। इस प्रकार से हमने कोट ए को भी सेक ए के पदों में लिख लिया है। ठीक है, अब हमें कोसेक ए को भी कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये एक सर्वसमीका लिख लेंगे। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, कोण हमारे पास में ए है तो दोनों जगह हम ए लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। हमें कोसेक ए को सेक के पदों में व्यक्त करना है, तो हमें ये बराबर के इधर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको पलट लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे या और इसको पलट लेंगे, तो इसको आगे की तरफ कर लेंगे अपन। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए बराबर, और ये इधर चले जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से ये वर्ग हटाएंगे तो सामने वाला वर्गमूल में चले जाएगा। तो ये हो जाएगा कोसेक ए बराबर, ये आ जाएगा वर्गमूल में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम यहाँ बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, फिर करनी के अंदर। ठीक, अब ये 1 तो ठीक है, प्लस अब देखो हमारे पास में कोट ए का मान हमने पहले निकाला है सेक ए के पदों में। ठीक है, तो उस मान को हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो कितना निकाला था अपन ने कोट का मान, 1/, करनी के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये निकाला था अपन ने। ठीक, ये मान रख दिया। अब यहाँ पर कोट का स्क्वायर है, वर्ग है। ठीक है, तो इसका भी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब आगे यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं, फिर करनी के अंदर। अब देखो क्या होता है हमारे पास में, यह आ जाएगा 1 प्लस, अब देखो वर्ग दोनों को मिल जाएगा, ऊपर वाले पद को भी मतलब अंश को भी मिल जाएगा। ठीक, और बटे में जो लिखा अपने पास में सेक स्क्वायर ए माइनस एक, जो कि करनी के अंदर है, इसको भी यहाँ पर वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, फिर करनी के अंदर देखो हमारे पास में क्या होता है, ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1। ठीक, और इसके बटे में देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बटे में क्या जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये इतना आ जाएगा अपने पास में। फिर हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे और फिर करनी के अंदर। अब देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारे पास में बटे में लिखा हुआ है, इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये पूरे के बटे में आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, अब इस एक के बटे में ये पूरा तो है नहीं,
तो इस एक के साथ में इस पूरे का गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, एक के साथ में इसका गुणा हो गया और ये प्लस का चिन्ह है। अब ये इसके बटे में तो ये है, तो ये एक वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, फिर करनी के अंदर देखो क्या होता है हमारे पास में, ये सेक स्क्वायर है माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा हमारे पास में, सेक स्क्वायर ए और इसके बटे में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब हम यहाँ पर बराबर के नीचे फिर से बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो ऊपर ये अंश है, नीचे हर है, ऊपर वाले को भी करनी मिल जाएगी, नीचे वाले को भी करनी मिल जाएगी। ठीक है, तो अंश और हर दोनों में करनी बढ़ जाएगी। ठीक, तो ऊपर वाले को हम करनी दे देते हैं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए करनी के अंदर, और बटे वाले को भी करनी मिल जाएगी सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये बराबर के नीचे बराबर लगा लेंगे। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट है ना, वर्ग से ये करनी हट जाएगी, तो यहाँ से निकलेगा सेक ए। ठीक है, और बटे में करनी के अंदर क्या रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, और बराबर के इधर क्या चल रहा था हमारे पास में, कोसेक ए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कोसेक ए को भी सेक ए के पदों में लिख लिया है। ठीक है, इस प्रकार से हमने सेक ए के अलावा बचे हुए सभी पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिख लिया है। ठीक है, उसको हम यहाँ पर एक बार लिख देते हैं आखिरी में। ठीक है, अतः हमने साइन ए को भी सेक ए के पदों में लिखा, तो साइन ए बराबर क्या आया था हमारे पास में, करनी के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, और इसके बटे में सेक ए, ये आ गया था साइन ए। ठीक, फिर कोस ए को भी बदला था हमने, कोस ए बराबर क्या आया था, 1 सेक ए। ठीक है, और उसके बाद में हमने टेन ए को भी लिखा है, तो उसको भी लिख लेते हैं, टेन ए बराबर, टेन ए बराबर क्या निकाला था हमने, करनी के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कोट ए को भी सेक ए के पदों में बदला है, तो कोट ए बराबर क्या आया था हमारे पास में, 1 करनी के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यह आ गया। फिर हमने कोसेक ए को भी सेक ए के पदों में लिखा है, तो कोसेक ए बराबर क्या आया था हमारे पास में, सेक ए बटे करनी के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमारे पास में आ गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कोण ए के सेक ए को छोड़कर बचे हुए पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए और कोसेक ए, इन सब को सेक ए के पदों में यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।